नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। दीपावली से पहले दोस्तों बड़ा परिवर्तन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से आपके धन भाव में, कुटुंब के भाव में, वाणी के भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, परमोच्च अवस्था में रहेंगे और यह लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाले हैं। कुछ समय के लिए मिथुन राशि में फिर से चले जाएंगे वक्री होकर, परंतु 2026 में भी यह कर्क राशि में रहेंगे। 31 अक्टूबर 2026 तक यह कर्क राशि में फिर से रहेंगे। हालांकि 3-4 महीने बल्कि 120 दिन यह मिथुन राशि में भी प्रवेश करेंगे। परंतु ये जो परिवर्तन है इसकी बात करें, गुरु दोस्तों आपकी कुंडली में 2 अच्छे भावों के मालिक हैं। सप्तम भाव के और दशम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव आपके मैरिज लाइफ का, दशम भाव आपके कैरियर का, रोजगार का और स्टेटस का है। तो सप्तम भाव का मालिक धन भाव में, तो ये बात तो निश्चित है व्यापार में आपको ऊंचाइयां देगा ये ग्रह, क्योंकि धन भाव में है, धन का कारक भी है देवगुरु बृहस्पति, उच्च का है। और दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स के बाद, बिकॉज सेकंड हाउस भी मार्क का स्थान है, 7th हाउस भी मार्क का स्थान है। 7th लॉर्ड मैंने अक्सर पाया है आपकी कुंडली में जब द्वितीय भाव में होता है तो आपके पति या पत्नी के लिए इतना अच्छा नहीं होता। हाँ, जातक के लिए, आपके लिए, आपकी कुंडली अगर मिथुन लगन की है तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये योग। ये धन भाव में बैठकर धन का कारक, व्यापार से धन आने के योग, आपकी तरक्की के योग, क्योंकि 10th लॉर्ड होकर द्वितीय भाव में अर्थ त्रिकोण, दशम भाव से पंचम भाव में बैठा है गुरु, जो कि 18 अक्टूबर से आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग तक बनाता है। धन की स्थिति बेहतर करता है, तरक्की के योग बनाता है, सफलता के योग बनाता है। जो अभी तक नदारत थे कहीं ना कहीं, क्योंकि सप्तमेश होकर यह बुध की राशि में लगन में बैठा था। हालांकि लगन में बैठा हुआ गुरु दिग्बली होता है, आपको स्वभाव अच्छा दे रहा था। स्वभाव अच्छा होने से आजकल के पीरियड में सच बोलने से, किसी के काम आने से इतना बात नहीं बनता। जो लोग ज्ञानी हैं कली काल में वही सफर ज्यादा करते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। दोस्तों PhD करके आपको अक्सर आपने देखा होगा कि खाली बैठे हैं लोग, बेरोजगारी है पढ़े लिखे लोगों के लिए। कलयुग में जहां पर राहु को कलयुग का राजा बताते हैं, तो वहां पर बृहस्पति गुरु राहु का परम शत्रु है। तो गुरु जिनका स्ट्रोंग होता है, केंद्रस्थ होता है, निष्पाप निष्कलंक होता है, उन्हें प्रताड़ना कली काल में, आज के युग में सहनी पड़ती है, जिससे आप गुजरे हैं। नेकी के रास्ते पर चलने से, दूसरे की मदद करने से आपको सफलता तो नहीं मिली होगी, बल्कि प्रॉब्लम्स में आप पड़ जाते होंगे। इसके बनिस्पत जो कूटनीति से चलता है, जो अपना काम निकाल लेता है, वह कामयाब होता है। तो अभी तक अवरोध रहे आपके कैरियर में, कामकाज में, वह दूर होते हैं। गुरु की दृष्टि अब पंचम दृष्टि छठे भाव के ऊपर, बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाया करता है, जिससे आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। कोई भी आपकी योजना है, कोई बिजनेस को एक्सपेंड करने की, बिजनेस को बढ़ाने की, वह योजना क्रियान्वित होती नजर आती है। ये पूरी बात है, ये सत्य बात है।
क्योंकि गुरु की दृष्टि ज़्यादातर शुभ होती है। छठा भाव सर्विस का भी होता है। कोलीग्स के साथ जो मतभेद रहे हैं अभी तक, वे मतभेद दूर होने के मौके मिलते हैं। बॉस आपके अब कहने में रहेगा, क्योंकि 10th हाउस के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है, जो कि अपना भाव है। अपने भाव को देखे गुरु, ये अच्छा हो जाता, ये बेहतर। आपका 10th हाउस मुकम्मल हो जाता है सबसे बेहतर स्थिति में 10th भाव, क्योंकि गुरु की राशि भी है। यहाँ पर शनि भी गुरु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर से ही प्रवेश किए। मीन राशि में शनि का भी गोचर है, जिसके बारे में हमने काफी चर्चा की है। और शनि आपके भाग्य स्थान के मालिक है, गुरु आपके 10th लॉर्ड हैं। तो 10th भाव का मालिक और 9वें भाव का मालिक, इन दोनों का संबंध हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि गुरु इकट्ठे केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो आपका कैरियर उच्च कोटि का होता है, भाग्य कैरियर में साथ देता है। तो अब गुरु की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर, ये आपको उच्च पद दे, नौकरी में रोजगार में सफलता दे, स्टेटस बढ़े, फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं तो और भी बेहतर। कोई एडवाइजर है, गुरु सलाहकार बनाते हैं, एडवाइजर बनाते हैं। गोल्ड से संबंधित अगर आप व्यापार करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ होगा 18 अक्टूबर से। सो दीपावली से पहले ये गुरु का राशि परिवर्तन अपनी उच्च राशि में, 2nd हाउस में, धन के भाव में, धन में वृद्धि, बैंक बैलेंस, बैंक कोष आपका बढ़ेगा, तरक्की होगी। 2nd हाउस में वैसे ही शुभ ग्रह बैठे हो। मैं अक्सर आपको वैदिक सूत्र बताता आया हूं, कि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हों तो वह अच्छा फल देते हैं। कर्जे से निजात, रोग कष्ट से निजात, 6ठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि। कोई लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, काफी महीनों से, तो उसका भी निदान हो जाता है, निवारण हो जाता है। ये सुखद बात होगी। परंतु 8वें भाव के ऊपर, नीच राशि के ऊपर दृष्टि, मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। यहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए खासकर, और जो आपकी गोपनीय बातें हैं उन्हें गोपनीय रखें तो बेहतर है। उजागर होने का भय बना रहेगा। 8वें भाव के ऊपर गुरु की नीच की दृष्टि, हालांकि गुरु की दृष्टि शुभ होती है, ये अपनी जगह पर सत्य है, परंतु क्योंकि 7वें भाव का मालिक होकर 8वें भाव को देख रहा है, कैरियर के लिए अच्छा है। 10th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 8th हाउस, अचानक से तरक्की होगी, अचानक से स्टेटस बढ़ेगा। परंतु कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के लिए भी पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। 7वें भाव का मालिक 8वें भाव को नीच की दृष्टि से देखता है, जो कि आपके, देखिए, स्पाउस की फैमिली का भाव भी है। अगर आप पुरुष जातक है तो आपकी पत्नी की फैमिली का भाव भी है। गुरु उसको नीच की दृष्टि से देखता है। तो कहने का मतलब, इस एरिया से आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि अगर जो वस्तु स्थिति है, जो वास्तव में बना हुआ है, जो गोचर, उसका सही अगर आपको आंकलन नहीं बताऊंगा तो ज्योतिष के साथ भी ये न्याय नहीं होगा। इसलिए 8वें भाव के ऊपर दृष्टि कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना होगा। अपने ससुराल पक्ष में भी बनाकर रखें, उनकी मदद की जरूरत पड़ती है तो मदद करें, मतभेद को दबाने की कोशिश करें। हालांकि आपके परिवार में मतभेद खत्म होंगे, अच्छा माहौल रहेगा, मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, धन की स्थिति बहुत बेहतर होती है, आपका रुका हुआ धन मिलता है। गुरु जहाँ पर बैठ जाएं वह भी उच्च के होकर आपकी स्पीच, आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। अभी तक आपकी बात की जो वैल्यू नहीं पड़ती थी, अगर परिवार में आप कुछ कहना चाहते थे, कुछ समझा रहे थे, वो सुनाई नहीं दे रहा था आपके परिवार के लोगों को,
कहने का मतलब वो सुनते नहीं थे, तवज्जो नहीं देते थे आपकी बातों को। आपकी बातों को अब तवज्जो मिलेगी, आपकी रिस्पेक्ट समाज में भी बढ़ेगी, घर परिवार में भी बढ़ेगी। मांगलिक कार्य के योग तो बनते ही, जैसे कि बताया बार बार। और यहाँ पर गुरु का गोचर आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है और 30 अक्टूबर 2026 तक यह कर्क राशि में रहेंगे। बीच के 120 दिन यह मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे, परंतु 5-6 महीने फिर से ये कर्क राशि में भी गोचर करेंगे। तो ये पीरियड अच्छा रहने वाला है और ये 49 डेज गुरु का गोचर आपके लिए लाभकारी ही नहीं, बहुत उत्तम है। दीपावली के इस मौके पर 3 दिन पहले गुरु का ये राशि परिवर्तन, आपका ये महीना बहुत सुखद जाने वाला है, क्योंकि बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं या करने वाले होते हैं तो उससे पहले ही आपके लिए अगर सुख अच्छी स्थिति में आ रहे हैं तो अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। तो दीपावली की शुभ कामनाओं के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। आप लोगों के ऊपर महालक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहे और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन भी है, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।